पटना में बाढ़ में गायों को धकेल दिया लोगों ने क्योंकि आवारा गायों ने उनको परेशान कर दिया, तो उनको मरने के लिए बाढ़ में धकेल दिया। मर भी गई कई गायें। जबलपुर में तो एक किसान ने उसके खेत में उसकी फसल को खाने पहुंची गाय को अपने हाथों से रॉड से अधमरा कर दिया। सतना में जो लोग पकड़े गए उनका नाम बताया गया बेटा बागरी, रवि बागरी और रामपाल चौधरी। और जबलपुर में गाय को मारने वाले का नाम मंशा राम। रवि बागरी, बेटा बागरी और रामपाल चौधरी नाम इसलिए नोट कर लो क्योंकि देख लो, हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। गायों के साथ क्रूरता करने वाले ये सब हिंदू हैं, लेकिन आवारा गायों से सब परेशान हैं। गाय को माता मानना तो ठीक है, लेकिन माता को पालने तो कोई आ नहीं रहा। गायों को बचाने वाले उनको सिर्फ मुसलमानों से बचाने आते हैं। सिर्फ मुसलमानों से बचाने आते हैं क्या? इन लोगों से गायों को कौन बचाएगा? और उन लोगों से कौन बचाएगा जो गायों को आवारा छोड़ देते हैं जब वो दूध देना बंद कर देती है? जब तक गाय दूध दे तभी तक उसकी पूजा करनी है, तभी तक वो माता है। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, कहीं से भी कुछ खाने का अपना जुगाड़ बना लें। अगर उनको गौशाला तक पहुंचाना है तो कहां हैं इतनी गौशालाएं? मोदी जी का गौ प्रेम वाला रील आपको टीवी पर दिखाया जाएगा, पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गौ माताओं का कूड़ा खाने का ये तस्वीर कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी में विधायक भी बीजेपी का है और मेयर भी बीजेपी का ही है, फिर भी वहां गौ माता का ये हाल है। एक नेता जब वहां मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। 2019 का चुनाव आया तो उसने कहा मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। मेरे ओबीसी समाज के लोगों तुम्हें गालियां दी जा रही हैं। मैं 1.5-2 किलो गाली रोज खाता हूँ। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। मुझे आज तक 90 गाली दी गई, 92 गाली दी गई। मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूँ। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर होती है। ये धोखा किसने दिया? आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं, और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगे तो कहते हो जातिवाद बढ़ा रहे हैं हम। गुजरात कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई और इस रेप का विरोध करने वाले छात्र छात्राओं को सजा मिल गई। बीएचयू रेप केस का विरोध करने वाले और बलात्कारियों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले 6 छात्राओं और 7 छात्रों का यूनिवर्सिटी से निलंबित होना इस बात का सबूत है कि भाजपा अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा राज में चल रहे बलात्कारी बचाओ अभियान को पैकेज में पलने वाली मीडिया नहीं दिखाएगी। पैकेज में पलने वाले मीडिया केवल योगी जी का झूठा डंका बजाएगी